दोस्तों कहा जाता है कि जो रामायण हुई थी, जो रामायण का युद्ध हुआ था, जी हाँ, जो रामायण का राम का और रावण का युद्ध हुआ था वो शूर्पणखा के कारण हुआ था। तो आखिर शूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद कहाँ गई? इस वीडियो में आप ये कुछ तथ्य जानेंगे जिनसे आपकी ये जो भ्रम है या ये जो सवाल है वो क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद कहाँ गई शूर्पणखा। इस सवाल का जवाब क्या है? रामायण में रावण के वध के बाद शूर्पणखा कहाँ गई? शूर्पणखा एक बहुत ही जटिल चरित्र है। बचपन से आप जो अपने आसपास देखते हैं उसका आप पर असर पड़ता ही है। राक्षस सही गलत की परवाह किए बिना जीवन का उपभोग करने में मानते थे। शूर्पणखा भी इसी सोच की थी। रावण भी अहंकारी और दुराचारी था, सिर्फ विभीषण और वन आउट था। शूर्पणखा रावण से छोटी थी पर उसका विवाह पहले हुआ था तो उसकी आयु कम से कम मंदोदरी के बराबर रही होगी। अब ये सोचिए कि मंदोदरी का पुत्र मेघनाद खुद विवाहित था तो शूर्पणखा कोई युवती तो नहीं ही थी, अधेड़ उम्र की महिला थी। शूर्पणखा के पति को रावण ने एक युद्ध में मार दिया, उसके बाद वो अकेली हो गई। वो रावण का दिमाग खाती रहती होगी तो रावण ने उसको पंचवटी में खरदूषण के पास सेनापति बनाकर भेज दिया। मुझे नहीं लगता शूर्पणखा और रावण में भाई बहन वाला कोई बहुत प्यार होगा, बल्कि वो रावण से नफरत ही करती होगी। उसकी गृहस्थी उजाड़ कर रावण अपने परिवार के साथ रहता था तो गुस्सा स्वाभाविक लगता है। शूर्पणखा इधर उधर के पुरुषों से अपना काम चलाती होगी। तब उसको राम दिखे, ब्यूटी पार्लर जाकर कुछ रंगाई पुताई करके फिर वो राम से मिली होगी। आजकल कई नारीवादी शूर्पणखा की तरफ से बोलने लगे हैं कि उसकी क्या गलती है, उसको राम अच्छे लगे तो उसने प्रेम निवेदन कर दिया। अंग्रेजी कोरा में तो एक लेखिका इस पर इतना भड़क जाती थी कि मुझे शक था कि कहीं ये शूर्पणखा का पुनर्जन्म तो नहीं। कंबन रामायण में लिखा है कि जब राम ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा कि मैं कामवल्लरी हूँ। इस नाम से ही मतलब समझ आता है। जब राम ने उससे कहा कि मेरी तो शादी हो गई पर लक्ष्मण अकेले हैं तो तुरंत उनके पास चली गई। प्रेम की एक निष्ठा होती है, कमिटमेंट होता है। ये तो सिर्फ शारीरिक सुख चाहती थी, प्रेम वगैरह कुछ नहीं था। राम से प्रेम होता तो तुरंत लक्ष्मण के पास न पहुंच जाती। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक विवाहित पुरुष से शारीरिक संबंध ही तो चाहती थी, तो क्या हुआ? इस "तो क्या हुआ" का कोई जवाब नहीं होता। जेएनयू में देश विरोधी नारे के इल्जाम में रवीश कुमार भी यही कहता था कि नारे ही तो लगे हैं, तो क्या हुआ? वो लक्ष्मण के पास पहुंच गई, फिर उनके मना करने पर उसको माता सीता दिखी। फिर सीता को मारने दौड़ी तो नाक कान काट दिए गए। उसको पता था सुंदर स्त्रियां रावण की कमजोरी हैं। उसने रावण को जाकर ये कहा कि सीता जैसी सुंदरी तुम्हारी रानी बनने लायक है। नाक कटने की दुहाई पर रावण तुरंत कुछ नहीं करता। सीता हरण के बाद शूर्पणखा का फायदा इसमें था कि सीता रावण के सामने समर्पण न करे पर जीवित भी रहे, तभी तो राम सीता को ढूंढते हुए लंका आएंगे। उसने सोचा होगा कि अगर राम लंका आ गए और रावण से हार कर बंदी हो गए तो वो राम से शादी कर पाएगी और रावण सीता से जबरदस्ती कर लेगा। अगर युद्ध में रावण मारा गया तो शूर्पणखा का बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए ये भी संभव है कि त्रिजटा दरअसल शूर्पणखा के गुट की रही हो। असुरों में स्त्रियां भी योद्धा होती थी। ताड़का एक छोटी सेना की सेनापति थी, लंका की चौकीदार लंकिनी थी। ऐसे ही शूर्पणखा भी योद्धा होगी। रावण को शूर्पणखा से थोड़ा खतरा तो लगा होगा, इसलिए उसको लंका के बाहर भेज दिया। इसके बाद शूर्पणखा का कोई जिक्र नहीं है। इधर उधर की कहानियां बहुत हैं।
रावण के बाद विभीषण के राज में उसका लंका में कोई काम बचा भी नहीं था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब तथ्यों के साथ में मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।